हम्म, सॉल्व करके कितना आया? पाई बाई ना, ओके, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? फाइंड द, कितना आया? 2 पाई। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच। आप कह रहे हो कितना आया? 2 पाई। 2 पाई क्या, व्हाट? ओके, okay. 2 पाई रेडियन पर सेकंड। सेकंड क्या लिखा है? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हैंड ऑफ ए वॉच। तो कितना आया? कितना आया मिनट हैंड का? पाई बाई 30। फिर पूछा क्या है? आवर हैंड का एंगुलर वेलोसिटी। कितना आया? पाई बाई, पाई बाई 1। फिर क्या पूछा है? कितना आया है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट एक्सिस आया नहीं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? आपका कुछ आया? कोई बात नहीं, आपका पहला क्या आया? आया, पहला नहीं कर पाए। सेकंड, पाई बाई मिनट हैंड का नहीं, पाई बाई मिनट, 10 रेडियन आया नहीं। कोई बात नहीं, पहले मैं देख लूं जरा। फिर आवर हैंड का? अच्छा, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात। अच्छा, फिर इतना ही ट्राई किया? ये बोला? ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट रोटेटिंग अल्फा स्टार्टिंग विथ रेस्ट, हाँ। फाइंड द रेशियो ऑफ द एंगल टर्न्स इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड। कितना आया? 1:1:3:, किया या इसे आंसर याद था बोल दिया? चलो ये ठीक है। नौ, आपका नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आ, अच्छा, और कुछ किया? यू हैव स्पेंट 4.5 आवर्स इन दिस चैप्टर, नहीं? ठीक है, अभी तक ये गलत हो गया, और यू आर इन ए बिग इंस्टीट्यूट, नहीं? तभी नहीं हुआ, नहीं? आ, ठीक है, अब आधा घंटा मैं समझा दूं। आधा घंटे के बाद ये सारे आंसर ओरली बोल पाओगे, नहीं? अब शुरू कर रहा हूँ। 4.5 घंटे में सर्कुलर मोशन अभी तक हुआ नहीं है। चलो कोई बात नहीं। नाउ लुक, नाउ पहले समझाता हूँ व्हाट इज द रेडियन। व्हाट इज रेडियन पहले समझाता हूँ, फिर जाके, नहीं? नाउ रेडियन यूज होता है टू मेजर एंगल और व्हाट? एंगल। 1 रेडियन ज्यादा है या 1 डिग्री ज्यादा खुला है? ओके, कैसे पता लगा? अब मैं अलग ढंग से पूछ रहा हूँ, फिर समझाऊंगा रेडियन। नाउ लुक,
नाउ नाउ लुक, 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? 2। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? अब देखो, सीखो फिजिक्स, दैट्स नॉट फिजिक्स, व्हाट यू आर लर्निंग दैट इज नॉट फिजिक्स, रटने वाला काम है। अब देखो पूछ कैसे रहा हूं। हियर इज ए सर्कुलर केक, समझना, ध्यान से समझना। हियर इज ए सर्कुलर केक, हियर इज अनदर सर्कुलर केक। इसका साइज छोटा, उसका साइज बड़ा। रेडियन ही समझा रहा हूं। ये एक कमरा, ये एक कमरा नहीं। इधर बच्चे आए हैं बर्थडे केक खाने के लिए, इधर भी स्टूडेंट्स आए हैं केक खाने के लिए। रेडियन समझा रहा हूं। ये केक की सेंटर से यहां तक ऐसे काट दिया छुरी से, इसकी सेंटर से यहां तक ऐसे काट दिया नहीं। ये छोटा सर्कल है, इसका रेडियस आर। बड़ा सर्कल है तो बड़ा आर लिख दिया। यहां से यहां तक लंबाई जितनी है, लेंथ जितना है, मान लो यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, तो यहां से इधर को, इस रास्ते में यहां से इधर को चला 2 सेंटीमीटर। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से इधर को चला 5 सेंटीमीटर। मीन्स ये जितना है ये उतना है। काट के फिर काट दिया ऐसे, तो ये पीस अब निकलेगा। ये वाला पीस कट गया ना, निकलेगा। इसको इसी स्टूडेंट को दे दिया। इन्होंने भी कहा कि हमें ऐसे आपको रेडियन समझा रहा हूं। यहीं से काट दिया ऐसे। इसकी लंबाई जितनी है, मान लो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, यहां से इधर को चला 10 सेंटीमीटर। मान लो यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर, यहां से इधर को चला 15 सेंटीमीटर। चल के काट दिया। मीन्स ये भी आर, ये भी आर। अब ये पीस निकला, इसी को इसी स्टूडेंट को दे दिया। ये बाकी बच्चों ने कहा हमें भी ऐसे ही पीस दो। ये बाकी बच्चों ने भी कहा जैसा पीस इसको दे रहे हो, इन तीनों ने कहा हमें भी ऐसा ही दो। यहाँ भी और भी बच्चे हैं, और भी हैं नहीं, और भी हैं। सब ने कहा हमें ऐसे ही पीस दो। दूसरा पीस काटने के लिए, अब ये रहा ना आर, तो ये जितना है फिर यहां से इधर को उतना चला, फिर काट दिया। एग्जैक्टली आइडेंटिकल पीस हुआ, इसको दे दिया। अब ये जितना है फिर यहां से इधर को इतना चला, फिर ये पीस काट दिया, इसको दे दिया। अगर यहाँ पे पीस काट के देना है तो ऐसे काट के देना है, वहां देना तो ऐसे ही देना है। ज्यादा पीस यहां बनेंगे, वहां बनेंगे। यहाँ पे, कहाँ पे? इधर या इधर? बड़े में बनेंगे। सेम नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे। देखते हैं कैसे बनेंगे। ना लुक, 100 रुपये में 5 रुपये के नोट कितने मिलेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 मिलेंगे नहीं। इसी में से ऐसे पीस कितने मिलेंगे, समझा रहा हूं। यहां से यहां तक ये कितना है? 2 पाई आर, ये लंबाई। यहां से यहां तक ये कितना है? 2 पाई ये बला आर। ये एक पीस का ये साइड आर है ना, आर आर आर, फिर आर, फिर आर। जितने आर ऐसे होंगे, आर 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 आर, उतने पीस निकलेंगे। तो इसमें से कितने आर निकलेंगे ना, 2 पाई बाई आर। इसी में से आर एक पीस, आर एक पीस, फिर आर, फिर एक पीस, आर 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 आर, कितने निकलेंगे ना, इतने पीसेस। यहां भी निकलेंगे इतने पीसेस। दिस कैंसल्स,
You have not learned anything in physics there at IQS, so you cannot do all these things. 4.5 घंटे में सर्कुलर मोशन 2 बारी फिनिश हो जाता है. 2 पाई पीसेस, 2 पाई पीसेस, 2 पाई रहा 22/7. तो पाई का वैल्यू नॉट पाई, तो कितना रहा 44/7. 2 पाई पीसेस, 2 × 22/7, 44/7 पीसेस, नहीं 44/7 पीसेस. 44 को 7 से डिवाइड करो, देखो कितना आया. 44 को 7 से डिवाइड करो, देखो कितना आया. 44 को 7 से डिवाइड करो, देखो कितना आया. 6.2, 6.228. आगे और भी है, लेने की जरूरत नहीं है. इतना पीसेस, तो यहां पे भी रहा 6.28 पीसेस. 6 पीस तो पूरा ऐसे ही निकला फुल, और एक पतला सा निकला. तो यहां पे भी जितना पीस, यहां पे भी उतना पीस हुआ है, नहीं. क्लियर. 6 बंदों को तो पूरा मिलेगा ऐसे पीस. बच्चों ने जिद कर रखा है हमें तो ऐसा ही पीस चाहिए, तो कितने बंदे को फुल पीस मिलेगा 6, और 7वें बंदे को पूरा नहीं मिलेगा, पतला सा मिलेगा. क्लियर. नंबर ऑफ पीसेस रहा 6.28. अब ध्यान से, अब समझ आएगा रेडियन. नाउ ये पीस को बाहर निकाला, ये रहा ये. ठीक है. अब इसके बाद शुरू होगा, उसके बाद शुरू करूंगा ओमेगा. ये पीस रहा ये बोला आर आर आर. ये एंगल जितना है, ये एंगल उतना ही है. कितना है ना, 1 रेडियन. एंगल क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो. एंगल क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क. इसकी रेडियस जितना है, ये सरकमफ्रेंस के ऊपर कहीं भी उतना लेंथ लो, और इधर से सेंटर की तरफ चले जाओ. दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन. तो ये एक पीस यहां पे 1 रेडियन बनाता था. कितने पीस निकले 6.28 पीसेस. तो सेंटर में टोटल एंगल रहा 6.28 रेडियन. 6.28 रेडियन. रुको रुको. और सेंटर में ये टोटल एंगल डिग्री में कहोगे 360 डिग्री. तो 6.28 रेडियन जो है 360 डिग्री वही है. ठीक है. नाउ ये 6.28 कैसे आया. दैट इज सेम थिंग एज 2 पाई. सो 2 पाई रेडियन इज सेम थिंग एज 360 डिग्री. जो लिखना है लिखो, फिर आगे चलेंगे. आपको 4.5 घंटे हो गए IQS में, आपको रेडियन भी नहीं पता, नहीं. जो लिखना है लिखो, और समझ आया है नहीं पहले बताओ. नहीं. क्लियर. ठीक है.
तो रेडियन के बारे में क्लियर हुआ। एक रेडियन कितना है, 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री। अब समझ आएगा ओमेगा। और जो क्वेश्चन इससे पहले आपको पूछा था, 5-6 क्वेश्चन आप नहीं बता पाए 4.5 घंटे सर्कुलर मोशन पढ़ के, अब आधा घंटे के बाद आंसर बोलोगे। नहीं, आधा घंटे के बाद आंसर बोलोगे, और जितना 4.5 घंटे में किया है उसका 10 टाइम्स अभी करोगे आधा घंटे में। नाउ लुक, नाउ लुक, नाउ रेडियन क्लियर। नाउ लुक, यहाँ लिखा है 0, 90 डिग्री, फिर 90, 180, फिर 90, 270 डिग्री, फिर 90, 360 डिग्री। नहीं, अब ये भी लिखा था 360 डिग्री था, 2 पाई लिखा था, नहीं समझाया था। तो 90 डिग्री यहां से यहां कैसे आया, इसी को कितने कितने से डिवाइड करोगे 90 आएगा, तो इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना रहा, 90 डिग्री इज पाई/2 रेडियन। 90 डिग्री कह दो, पाई/2। यहां से यहां तक पाई/2 रेडियन, फिर यहां से यहां तक पाई/2 रेडियन, तो फिर यहां से यहां तक हो गया पाई/2 प्लस पाई/2, 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 फिर पाई/2, 3 पाई/2, 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 फिर पाई/2, 4 पाई/2, दैट इज 2 पाई। अब समझ आ गया। ऐसे ही चलते जाओगे, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही चलोगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहां लिखोगे 6 पाई/2, फिर यहां लिखोगे 7 पाई/2, फिर यहां लिखोगे 8 पाई/2, दैट इज 9 पाई/2, 10 पाई/2। समझ आ रहा है नहीं, ये उतार लो ये डायग्राम को, फिर चलता हूं ओमेगा में। ठीक है, क्लियर। ये जो लिखा है 6 पाई/2, 2 कैंसिल होके हो जाएगा 3 पाई। यहां देखो कैसे आ रहा है, 0, 2 पाई, 4 पाई, फिर अगला क्या आएगा 6 पाई, फिर 8 पाई, 10 पाई, सो ऑन। यहां देखो कैसे आ रहा है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, सो ऑन। ठीक है, क्लियर। ये सब आपने किया था, फिर कैसे समझ आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। पहले तो अब का रेडियन नहीं पता था क्या है, नहीं, अब समझ आ। तो टेबल तो मैं बनवा देता हूँ, लिख देता हूँ। वो तो रटने वाला फिजिक्स है, दैट्स नॉट फिजिक्स।
नाउ अब समझा रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी। रेडियन क्लियर हो गया, व्हाट इज द रेडियन? नहीं। नाउ लिख, नाउ अब समझा रहा हूं टेबल एंगुलर वेलोसिटी, सिंबल रहा ओमेगा। नहीं। नाउ लिख, दिस इज ए रिजिड रॉड। ये रिजिड नहीं है, और ज्यादा फोर्स लगाऊंगा टूट जाएगा। वो तो फोर्स कितना लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, लोहा भी टूट जाएगा। दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, यहीं पे, इसी को ऐसे ही ये कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे भी कर सकता हूँ, इसी को ऐसे भी कर सकता हूँ, 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 ऐसे भी कर सकता हूँ। मीन्स दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ओ। ये रॉड का इस पॉइंट को कहा ए, यहां पहुंच गया। इसी रॉड का ये पॉइंट को कहा बी, ये यहां पहुंच गया। इसी का इसी पॉइंट को कहा सी, ये यहां पहुंच गया। सी डैश, बी डैश, ए डैश। मैं पहले कह रखा हूं दिस इज ए रिजिड बॉडी। जब ए यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा ए डैश, जितना टाइम लगा बी को यहां से यहां पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगेगा, सी को यहां से यहां पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि पहले कह रखा हूं दिस इज रिजिड। पहले कह रखा हूं दिस इज ए रिजिड बॉडी। अगर ए यहां से यहां पहुंच गया, बी यहां से यहां नहीं पहुंच पाया, पीछे रह गया इधर, तो ये रॉड फिर बेंड नहीं हो गया। ए यहां पहुंच गया, बी यहां नहीं पहुंच पाया, बी यहीं रह गया, तो रॉड बेंड हो गया। पर मैं पहले कह रखा हूं इज रिजिड बॉडी, मीन्स बेंड नहीं हो रहा है। मीन्स ए को यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा, बी को यहां से यहां पहुंचने में वही टाइम लगा, सी को यहां से यहां पहुंचने में वही टाइम लगा। तो इधर देखो एंगल बना, एंगल बना। टी टाइम में कितना एंगल बना यहाँ पे? टी टाइम में थीटा एंगल बना। थीटा को डिग्री में भी कह सकते हो, रेडियन में भी कह सकते हो। और रेडियन का मीनिंग आपको पता, फंडामेंटली पता नहीं? किसी भी सर्कल में उसी का जो रेडियस है, सरकमफ्रेंस के ऊपर कहीं भी उतना डिस्टेंस लो और सेंटर की तरफ चले जाओ, दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है। नाउ टी टाइम में एंगल क्रिएटेड थीटा, यूनिट टाइम में कितना एंगल होगा? यहां से यहां कैसे आया, इसी को टी से डिवाइड करके, तो इसको भी टी से डिवाइड करो। इसी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सिंबल रहा ओमेगा, थीटा बाई टी। यूनिट क्या होगा अभी समझाया था, रेडियन पर सेकंड। नहीं? क्लियर? नाउ देखना, ये सारे पॉइंट के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए टी सेम है और थीटा भी सेम है। तो सारे पॉइंट के लिए थीटा भी सेम है, टी भी सेम है। थीटा बाई टी इज ओमेगा। तो सारे पॉइंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो फॉर ऑल पॉइंट्स, तो पॉइंट नहीं कहना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट है इज इक्वल टू v इज इक्वल टू t। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट नहीं कहना चाहिए ऑफ द रेडियस वेक्टर। ये ये लाइन ऐसे रोटेट हो रहा है, ये लाइन ऐसे रोटेट हो रहा है, ये लाइन ऐसे रोटेट हो रहा है, तो सारे के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम है। क्लियर? नाउ इतना लिखो, फिर आगे लिखवाता हूं। फर्स्ट, दूसरे सर नहीं पढ़ाते जो नीतीश सर? अच्छा। और ये सर का नाम क्या है? नवजोत। 4.5 घंटे में सर्कुलर मोशन में इतना ही किया है आपने सिर्फ, ओमेगा थीटा अल्फा, और फिर भी आंसर नहीं बोल पाते हो।
चलो कोई बात नहीं, देखो जरा। बात समझ आ गया? नाउ नेक्स्ट राइट a relation between v and omega, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लिखो, ये हो गया, लिख लिया। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये v का यूनिट क्या है, इसका यूनिट अभी समझाया, रेडियन पर सेकेंड। अब दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है देखते हैं। फिर आगे अब सारी कर दूंगा न्यूमेरिकल, जितना भी पूछा था सारे कर देंगे, ये समझा दूं पहले ना। क्लास 10th में क्या होगा, किसी सर्कल में ओ इस पॉइंट को कहा ए, इसको कहा बी, ये एंगल थीटा। क्लास 9 10th में क्या होगा, दिस थीटा इज इक्वल टू दिस आर्क की लंबाई बाई दिस, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर किया था ना। अब इसी को यहीं पे लगा देते हैं, इसी चीज को यहीं पे लगा देते हैं। तो दिस थीटा विल बी दिस आर्क ए डैश बाई ओ ए। ये एक बड़े सर्कल का आर्क है ना, ये एक छोटे सर्कल का आर्क है। तो यहां अगर लगाओगे थीटा इज इक्वल टू बी बी डैश बाई ओ बी, यहां लगाओगे थीटा इज इक्वल टू सी सी डैश, नहीं, सी सी डैश बाई ओ सी। ठीक है, क्लियर। नाउ इधर डिवाइड किया टी से, तो इधर भी डिवाइड करूंगा टी से। डिवाइड किया है दैट इज सेम थिंग एज 1/t से मल्टीप्लाई किया। इधर भी टी से डिवाइड किया, तो इधर भी टी से डिवाइड करूंगा। इधर भी टी से डिवाइड किया, तो इधर भी टी से डिवाइड करूंगा। नहीं, अब थोड़ी देर पहले आपको ओमेगा समझा चुका हूं। तो ये हो गया ओमेगा किस पॉइंट के लिए, ये टी को यहां नहीं लिखा, यहां लिखा, यहां लिखा टी को, इस ओ ए को यहां लिखा। ए डैश, ए से लेके ए डैश, ये एक डिस्टेंस है, ये एक लेंथ है ना, डिस्टेंस है। डिस्टेंस बाई टाइम इज स्पीड, उसको सिंबलिकली लिख दिया v। किस पॉइंट का v, ओ से लेके ए तक, ए पॉइंट के लिए रेडियस, रेडियस ऑफ पॉइंट ए। अब इधर चलते हैं, नहीं, थीटा बाई टी किसके लिए, इसके लिए। तो ये किसका ओमेगा है, ये टी को यहां नहीं लिखा, यहां लिखा। ओ बी को यहां नहीं लिखा, यहां लिखा। बी बी डैश इज ए डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड। कौन से पॉइंट के लिए, ओ से बी तक, इस पॉइंट का रेडियस। थीटा बाई टी किस पॉइंट के लिए, तो ये किसका ओमेगा है, ये टी को यहां नहीं लिखा, यहां लिखा, इसको यहां नहीं लिखा, यहां लिखा।
सी सी डैश इज द डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड कौन से पॉइंट का, ओ से लेके सी तक, रेडियस ऑफ सी। तो इससे क्या सीखा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए आया, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आया, ओमेगा ऑफ ए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, भी कितना आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आया, नहीं, बट इससे तो पहले प्रूव कर चुका हूं ना ये तीनों इक्वल है, तो फिर अलग अलग क्यों लिखोगे। तो ये इससे क्या सीखा, जो अभी लिखा था, तो फिर इसका कंक्लूजन क्या रहा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, उतारो। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यस, ओमेगा सभी के लिए same है। ओमेगा सभी के लिए सेम है। ठीक है, क्लियर, बता रहा होता है। यही रहा जनरल, ओमेगा सभी के लिए सेम है, आर इधर मल्टीप्लाइड है ना ओमेगा के साथ, उसको क्रॉस प्रोडक्ट, उसको क्रॉस प्रोडक्ट, अपने वेक्टर भी इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या होगा वो बाद में देखेंगे, नहीं फिलहाल ऐसे ही कर रहा हूं। ये सभी का सेम है, अगर आर ज्यादा होगा तो ये प्रोडक्ट ज्यादा होगा, इस पॉइंट के लिए आर यहां से यहां तक, इसके लिए आर यहां से यहां तक, इसके लिए यहां से यहां तक, radius of A is greater than radius of B is greater than radius of C, नहीं, सो कंक्लूजन क्या बोला फिर, स्पीड ऑफ A is greater than स्पीड ऑफ B is greater than, सीखा क्या, यहां से जो पॉइंट जितना दूर है उसका स्पीड उतना ज्यादा है, वो पॉइंट के लिए रेडियस कितना है, ओ का डिस्टेंस ओ से जीरो, रेडियस ऑफ पॉइंट ओ इज जीरो, तो स्पीड ऑफ पॉइंट ओ यहां लिखा जीरो, जीरो डिस्टेंस इज जीरो, समझ आ गया, ठीक है। नाउ इससे और क्या सीखा, नाउ यही रहा सीलिंग फैन, ऐसे रोटेट हो रहा है, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज नहीं, नीचे से देखो सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, सारे सीलिंग फैन ऊपर से देखने से, तो इनको ऐसे क्यों बनाया गया है सीलिंग फैन को एंटी क्लॉकवाइज, सभी सभी का सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं,
ऐसे क्यों बनाया गया है कि सभी एंटी क्लॉकवाइज घूमे? पूछ के आना। हाँ इक्वेशन। पर जो टेबल फैन है, पेडेस्टल, वो सारी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ऐसे बनाया गया है क्यों? सोचना, पूछना टीचर। ना लुक, ऐसे ही रोटेट हो रहा है। तो ये पॉइंट यहां से सबसे दूर है, ये पॉइंट इसके और नजदीक है, ये और नजदीक है, ये बिल्कुल सेंटर पे है। तो उंगली उंगली अगर यहाँ पे रखोगे, यहाँ, तो ज्यादा जोर से लगेगा, या यहाँ रखोगे ज्यादा जोर से लगेगा? यहाँ पे। सो व्हेन समथिंग इज रोटेटिंग, जो पॉइंट एक्सिस से जितना दूर है उसका स्पीड उतना ज्यादा है। ठीक है। ओमेगा सभी का सेम है, हर पॉइंट का ओमेगा सेम है। मीनिंग क्या है? नाउ इसी फैन के नीचे, अब तो घूम रहा है, ये ब्लेड के नीचे यहाँ पे एक रेड स्पॉट कर दिया, एक रेड स्पॉट यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, और फैन को चला दिया, और नीचे से देखा कौन सा स्पॉट दिखेगा, कौन सा नहीं दिखेगा? ये वाला दिखेगा, ये वाला देख लो, दिख नहीं रहा। मीनिंग समझा गया? ठीक है। अब चलते हैं जो पूछा था, जो आपने 4.5 घंटे पढ़ के ओमेगा थीटा अल्फा समझने के बाद भी नहीं कर पाए थे। नहीं, यहाँ पे पूछा मैंने, नहीं। पहला क्वेश्चन क्या था? ऑफ ए वॉच, डिजिटल वॉच नहीं, एनालॉग वॉच जैसे आपने पहन रखा है। घड़ी में यही रहा, यहाँ लिखा है 12, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 9। सेकंड हैंड यही रहा, ऐसे ही चल के फिर यहीं पहुंच गया, यहीं से चल के यहीं पे पहुंच गया। टाइम कितना लगा? 60 सेकंड। सेंटर में कितना एंगल बनाया? 2 पाई। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, 2 पाई बाई 60, पाई बाई 30। क्या? रेडियन पर सेकंड। समझ आ गया? आपने कितना बोला था? आपने कितना बोला था जो मैं बिना समझे सब? पाई बाई, पाई बाई 30 बोला था। चलो फिर ठीक है, मैं कुछ और नहीं बोला था। फिर मिनट हैंड, मिनट हैंड का आपने क्या बोला था? कितना? मिनट हैंड का कितना बोला था? 30। सेकंड हैंड का, इसका कितना बोला था? 2 पाई बाई, इसका बोला था 2 पाई। आया कितना? ये ठीक है, वो ठीक है, उधर लो। उतार लिया? अब तो उतारने की लोड नहीं, अपने आप ही बोलोगे आंसर। अब सेकंड हैंड नहीं है, मिनट हैंड है। 12, 6, 3, 9। ठीक है। अब मिनट हैंड है, ऐसा ही है, यहीं से चल के यहीं पे पहुंच गया। कितना टाइम लगा? 60 मिनट, 60 मिनट। उसको सेकंड कर दिया, इतना सेकंड लगा। कितना, कितना एंगल बनाया? और अभी ओमेगा समझाया था। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, 2 पाई बाई 60 × 60, पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकंड।
हो गया? आपने कितना बोला था? ये नहीं बोला था ना? यही ठीक है। अब उतार लो। क्लियर? नहीं, वर्क एनर्जी पावर कैसे हो गया बिना सर्कुलर मोशन करके? तो सिस्टमेटिकली नहीं चल रहा है इसका मतलब। यार, यार यहाँ पटियाला से दिल्ली जा रहे हो, पहले रजपुरा आएगा, फिर अंबाला आएगा, फिर पानीपत आएगा, फिर दिल्ली आएगा ना। आपका तो ऐसे ही चल रहा है, पटियाला से पहले पानीपत पहुंच गया, फिर अंबाला आ गया, फिर आगे जा रहा है। नहीं? क्लियर? अब आवर हैंड का बोल दोगे? आवर हैंड, आवर हैंड 12, 6, 3, 9, जो धीरे चलता है सबसे, यहीं से चल के यहीं पे पहुंच गया। कितना टाइम लगा? 12 घंटे लगा। आवर, मिनट, इंटू सेकंड। कितना एंगल बनाया? वही 2 पाई। तो फिर ओमेगा हो गया थीटा/टी। 2 पाई/12 इंटू 60 इंटू 60। वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स है अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? अब अर्थ, फिर पूछा था अर्थ अबाउट द एक्सिस। यही रहा अर्थ अबाउट दिस एक्सिस, यही रहा इक्वेटर। कितने टाइम में एक चक्कर लगाता है? 24 घंटे। सो टी इज इक्वल टू 24 आवर्स। मिनट करना है, सेकंड कर दिया। कितना एंगल बनाया? 2 पाई। तो इसका भी ओमेगा आ गया। 2 पाई/24 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। नाउ अगला क्या क्वेश्चन पूछा था? नाउ लुक, नाउ लुक, इससे जो भी अभी कराया, सीखा क्या? किसका ओमेगा ज्यादा है देखना। जो भी कराया, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, अर्थ, किसका ज्यादा है? सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम है। अभी सभी का डिराइव नहीं किया मिनट, सभी का वेलोसिटी, अभी ओमेगा सभी का डिराइव किया नहीं। आपने कहा एंगुलर वेलोसिटी सभी का सेम है, पहले भी यही कहा था जब अभी। फिर आपने सीखा क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। अभी से वो अभी वो तो उस रॉड के लिए, अभी जो किया किसका ज्यादा है? सेकंड हैंड का ज्यादा है अभी जो किया। नहीं? सब ठीक है। उसे सीखा क्या? जो फास्ट घूम रहा है, सेकंड हैंड फास्ट घूमता है ना, ठीक ज्यादा है। ठीक है, यही सीखा। वो तो रॉड के लिए वो तो कर दिया प्रूफ, सभी का सेम है, वो तो सिंगल चीज के लिए ना। ये सेकंड हैंड अलग वे से घूम रहा है, मिनट हैंड अलग वे से घूम रहा है, अवर हैंड सभी का अलग है। तो इसे सीखा क्या? जो फास्ट घूम रहा है उसका ओमेगा ज्यादा है। वहां पे लिखा है दो फैन इज ए फैन रेगुलेटर, पहले 2 पे चल रहा था, पहले पहले 1 पे। 1, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, नहीं पूछा है ना? नहीं? और बोलो, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। नहीं? ना लुक, तभी बोल पाओगे।
ना लुक, इससे पहले इतना तो किया था ना, इधर को जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, अब इधर को जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन है? नहीं है। एक्सेलरेशन है क्योंकि ये बट चेंज नहीं हो रहा है ना, कांस्टेंट है। फैन रेगुलेटर एक पर है, फिर जैसे घूम रहा है ऐसे ही घूम रहा है, फिर ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है ना, सो अल्फा इज, जैसे यहाँ पे लिखा था ए इज इक्वल टू वी, मैंने नहीं लिखा, आपने पहले सुना होगा। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन, ये और क्लियर करूंगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, इसका यूनिट था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बोलो क्या होगा? तो मैंने लिखा है रेगुलेटर एक पर है, मैंने पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन है या नहीं, ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा है, जो था। सो अल्फा इज, लिख लो। कैसे क्वेश्चन को देखो, कैसे घुमा के पूछा, यहीं पे बना के पूछा आपको टेस्ट करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। हाँ, नाउ द रेगुलेटर इज एट 4, पहले फैन घूम रहा है जब रेगुलेटर 2 पे था, घूम रहा है। यहाँ तो घुमा नहीं पाऊंगा ना, आई डोंट हैव एन इंटरेक्टिव बोर्ड, बट आई कैन एक्सप्लेन फिजिक्स बेटर देन इंटरेक्टिव बोर्ड। तुम्हारी इंटरेक्टिव बोर्ड से अच्छा समझा सकता हूँ। अभी रेगुलेटर 2 पे घूम रहा है, घूम नहीं रहा, अभी तो रेस्ट ही है, यहाँ तो कैसे घुमाऊंगा उसको? नहीं, नहीं ना। फिर अगली बारी उसको 4 पे किया, नहीं, चलो इतना तो पता है, जब रेगुलेटर 2 पे चलाते हैं जैसे घूमता है, नहीं ना। अब देख लो जैसे घूम रहा है, नहीं दिख ही रहा है, नहीं, नहीं, अब दिख ही रहा है, नहीं, नहीं। अब अब रेगुलेटर को चेंज कर रहा हूँ, ओ इतना काम नहीं कर रहा है ये वाला। अब देखो कैसे, पहले जैसे घूमता था वैसे घूम रहा है, नहीं, पहले ज्यादा था अब ज्यादा है, अब कम है, मीन्स पहले ओमेगा अब कम है, मीन्स ओमेगा चेंज हो रहा है, मीन्स अल्फा का वैल्यू है, पहले ज्यादा था अब कम है, नहीं। नाउ लुक, नाउ लुक, नाउ वहां पे लिखा है पहले 2 पे था अब 4 पे है, मीन्स पहले जो ओमेगा था अब जो ओमेगा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ज्यादा है। जो जैसा है उसको ऐसे लिख रहा हूँ, ज्यादा है तो बड़ा ओमेगा लिखा हूँ, ये कम है तो कम ओमेगा छोटा लिखा हूँ, ताकि कॉमन मैन भी फिजिक्स को समझे। तो तो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, कितना हुआ? इतना हुआ, टी टाइम में इतना इंक्रीज हुआ, यूनिट टाइम में, इसी को कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ऐसे ना लिख के ऐसे लिखता हूं, पहले जो था उसको ओमेगा नॉट कहा, बाद में जो हुआ उसको ओमेगा कहा। ये ज्यादा हो सकता है या ये ज्यादा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, और डिपेंड करता है बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं, नहीं। अगर ये इससे ज्यादा है, इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो इंक्रीज कितना हुआ? टी टाइम में इतना इंक्रीज हुआ, यूनिट टाइम में, इसी को कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इससे क्या सीखा, एक फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, इससे क्या सीखा, ये टी उधर चला गया,
ये उधर चला गया। एक फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। इसी का इक्विवेलेंट लीनियर मोशन में क्या था? हो गया। जो लिखना है लिख लो। वो न्यूमेरिकल भी किया। अब 1 घंटा हुआ ही नहीं। मेरा 1 घंटा उनके 10 घंटे के बराबर, 15 20 घंटे के बराबर है, बता रहा हूँ। My 1 hour is just equivalent to 20 hours of your nearby places. ठीक है। यही रहा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये टी, ये रहा ओमेगा फाइनल। अल्फा का डायरेक्शन क्या है वो बाद में समझाऊंगा। अल्फा का डायरेक्शन क्या है वो बाद में समझाऊंगा। नहीं, कैसे समझाऊंगा, एक एग्जांपल दे देता हूँ, सोचना। अल्फा का डायरेक्शन क्या है वो बाद में समझाऊंगा। नाउ लुक, यही रहा एक बिग डिस्क। यहाँ एक रॉड लगा है, इसी फ्लोर पर है। इसका मास है 200 kg। यहाँ से उठाओगे हाथ से, उठेगा तुमसे? नहीं उठेगा। ठीक है नहीं। इसी को घुमा दो, मीन्स ओमेगा दे दो बहुत ज्यादा, इधर से ऐसे 2 उंगली में ऐसे पकड़ के उठा लो, उठ जाएगा। क्यों, आगे देखेंगे। जब अल्फा का डायरेक्शन समझाऊंगा, टॉर्क क्या है समझाऊंगा, तब देखेंगे आराम से कैसे उठ जाएगा। नहीं, ठीक है। चलो वो जब आगे चलेंगे। नहीं, एक डेरिवेशन हो गया। ओमेगा का मीनिंग क्लियर हुआ, अल्फा का मीनिंग क्लियर हुआ। ठीक है नहीं। अब अब एक्शन करके बता रहा हूं, आपको बताना है अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फैन पहले 2 पे चल रहा था, 2 से 4 पे किया। पहले 2 पे चल रहा था, 2 से 4 पे किया। ओमेगा इंक्रीज हुआ डिक्रीज? सो अल्फा इज पॉजिटिव। ये ज्यादा ये कम, सो दिस माइनस दिस पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, सो अल्फा इज पॉजिटिव। पहले 4 पे था, अब 2 पे हुआ, अल्फा इज, so if alpha is negative, the angular velocity is decreasing. If alpha is positive, increasing. ये सब ना करके वो कैसे कर दिया आपने, वो जो 1:3:5। अच्छा, वो तो कर दिया, बट ये बेसिक चीजें नहीं पूछ पाए। वो तो कर दिया, बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड क्या है, मिनट हैंड क्या है, आवर हैंड क्या है, अर्थ क्या है, वो नहीं बता पाए। नहीं, आपने वो किया कि मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले सेकंड में जितना बनाएगा उसका उसका 3 गुना, फिर ये तो बता दिया, बट और बेसिक चीजें हैं वो नहीं बता पाए मैं। नहीं, ठीक है। एक डेरिवेशन हो गया। तो यही रहा, फिर कल को करते हैं। कल और परस 2-3 दिन में पूरे हो जाएंगे सर्कुलर मोशन। फिर टेस्ट देना। ठीक है नहीं, टेस्ट तो दोगे नहीं? ठीक है। सो कुछ सीखा पहले से बेटर या? हाँ जी, काफी बेटर। कितना, इतना इतना 10%, 15%, 50%? थोड़ा परसेंटेज वाइज है। 50% ओनली? अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो सीखा, तो कल को करेंगे काफी। कहोगे तो 1.5 घंटे में सारी चैप्टर डिराइव कर दूंगा कल को। नहीं, और उस न्यूमेरिकल फिर इतना नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे न्यूमेरिकल ताकि आप कर पाओ। ठीक है।
ओके। हाँ कृष्ण।